अब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार की, यानी कौन कौन से आविष्कार दोस्तों किस वैज्ञानिक ने किए हैं। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे होंगे, यूपीएसएससी में दोस्तों एएसओ में आया है, लोअर एग्जाम में आया है, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे वो क्वेश्चन सारे के सारे दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर एसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किया था। तो दोस्तों एक्सरे का जो है वो आविष्कार किया था विलियम के रोंटगेन द्वारा। दोस्तों किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था विलियम के रोंटगेन के द्वारा। वह पहली मिसाइल जिसे भारत में विकसित किया, तो दोस्तों पहली मिसाइल जिसे भारत में बनाया गया वह पृथ्वी मिसाइल है। भारी जल की खोज कब हुई? तो दोस्तों भारी जल की खोज हुई है यूरे के द्वारा। और दोस्तों भारी जल को कैसे लिखते हैं? तो भारी जल को लिखा जाता है D2O के द्वारा। जैसे जल का दोस्तों क्या होता है? H2O होता है, उसी तरीके से भारी जल जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह होता है D2O। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और दोस्तों क्या ये राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में आया है, पेपर फर्स्ट 17/7/2016। दोस्तों 2016 में पूछा गया है, फिर लोअर डिवीजन में दोस्तों ये पूछा गया है 2016 के लिए। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों कब हुआ है। तो डायनामाइट का आविष्कार किया है किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनेमो की खोज दोस्तों किसने की है? तो डायनेमो की खोज की है माइकल फैराडे ने। दोस्तों किसने की है? माइकल फैराडे ने। और दोस्तों माइकल फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। दोस्तों किसने की है? माइकल फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कौन कार्य करता है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस का यानी फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, तो दोस्तों किसने दिए हैं? माइकल फैराडे के द्वारा। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों जैसे परमाणु बम होता है उसी तरीके से हाइड्रोजन बम होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार है वो किया है एडवर्ड टेलर ने। और दोस्तों ये भी लोअर तृतीय दोस्तों 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दोस्तों किसे जाता है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। दोस्तों खोज तो इन्होंने कर दी थी 1897 में। दोस्तों कब की थी? यानी जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी 1897 में। यानी इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। अब दोस्तों लेकिन इन्हें इस खोज पर 1905 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों खोज कब की थी? 1897 में। लेकिन इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1905 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं कि दोस्तों कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों प्रोटॉन की जो खोज है वो की थी यूजीन गोल्डस्टीन ने। फ्रेंड्स प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यूजीन गोल्डस्टीन ने। लेकिन प्रोटॉन के बारे में जो संकल्पना है, प्रोटॉन का जो नाम है वो दोस्तों किसने दिया था? तो वो दिया था, प्रोटॉन का नाम दोस्तों किसने? रदरफोर्ड ने दिया था। आप लोगों ने सुना होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने नाम दिया था कि प्रोटॉन एक दोस्तों क्या धनावेशित कण है और ये कहाँ पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये सारे के सारे नियम किसने दिए थे? रदरफोर्ड ने। तो जब कभी क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो हम लोग लगाते हैं गोल्डस्टीन के लिए। लेकिन जब कभी आ जाए कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया या प्रोटॉन की अभिधारणा किसने दी, तो फिर हम लोग लगाते हैं रदरफोर्ड में। फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन एक कण है जो नाभिक का ही एक अंश है। जो नाभिक का ही एक अंश है, तो इसकी खोज किसने की? तो दोस्तों जो नाभिक का एक अंश है। और दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज कब हुई। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज 1911 से लेकर 1920 तक विद्वानों में मतभेद है। यानी कोई कोई 1911 मानता है, कहीं कहीं पर 1920 लिखा होता है। यदि 1911 लिखा होगा तो 1920 नहीं होगा, 1920 होगा तो 1911 नहीं होगा। ये कभी साथ में सन नहीं होंगे। तो दोस्तों ज़्यादातर सन वैल्यू नहीं करता, बस हमें पता होना चाहिए कि इसकी खोज करता कौन है दोस्तों। फिर आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों कह रहा है न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का एक अंश है, इसकी खोज किसने की। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की सर जेम्स चैडविक ने। दोस्तों किसने की? सर जेम्स चैडविक ने। और कब की? तो फ्रेंड्स इन्होंने खोज की थी 1932 ईस्वी में। यानी इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन नामक एक कण की खोज की, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये एक दोस्तों क्या है? आवेशीन है, यानी उदासीन है। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, बट इसका दोस्तों क्या है? द्रव्यमान होता है, इसका वेट होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि भारी पानी आमतौर पर दोस्तों क्या? भारी पानी यानी उद्योग दोस्तों तो क्या है? उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। यानी भारी पानी का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो दोस्तों भारी पानी का उपयोग हम लोग करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। कहाँ पर दोस्तों करते हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। और दोस्तों ये देखो देखो क्वेश्चन कब आया है? ये आया है यूपीएसएससी
जेई में आया दोस्तों 2018 एग्जाम में, डेट दोस्तों 16/4/2022 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पुनः। फिर फ्रेंड्स क्या है कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों परमाणु बम सामान्यतः किससे बनाया जाता है? यूरेनियम के द्वारा बनाया जाता है फ्रेंड्स। और आप लोग जानते हैं कि यदि 1 kg यूरेनियम हो दोस्तों, क्या है? यूरेनियम, यदि 1 kg ये दोस्तों यूरेनियम 92U-235 हो, तो दोस्तों 1 kg यूरेनियम से इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है कि यदि 50,000 टन कोयला जला दिया जाए दोस्तों, कितना? 50,000 टन। तो दोस्तों यदि 50,000 टन कोयला जला दिया जाए, जितनी ऊर्जा उसमें उत्पन्न होगी, जितनी गर्मी हिटनेस उससे उत्पन्न होगी, उतनी 1 किलोग्राम यूरेनियम के द्वारा होती है। तो दोस्तों समझ सकते हो कि यूरेनियम कितना घातक और कितना कीमती पदार्थ है दोस्तों। तो यूरेनियम में दोस्तों क्या परमाणु बम बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर परमाणु बम गिरता है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो दोस्तों क्या है? हजारों दोस्तों क्या, हजारों डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वहाँ की वनस्पतियाँ और जीवाणु तक नष्ट हो जाते हैं। फिर फ्रेंड्स बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो दोस्तों एक रेडियोधर्मी तत्व कैडमियम नहीं है दोस्तों, क्या है? कैडमियम की जो छड़ें होती हैं ये नियंत्रक का कार्य करती हैं। जो हम लोग नाभ की रिएक्टर दोस्तों परमाणु भट्टी में हम लोग दोस्तों यूरेनियम का सदुपयोग करते हैं। दोस्तों यूरेनियम की दो तरह की होती है, एक होती है श्रृंखला क्रिया, यानी एक नियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है, और एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया। तो दोस्तों जो नियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है वो होती है परमाणु भट्टी यानी नाभ की रिएक्टर, जिसके द्वारा हम लोग ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया, जो कि होता है दोस्तों परमाणु बम, जो एक बार श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है और फिर वो निरंतर चलती रहती है, क्योंकि यूरेनियम जो है दो छोटे छोटे भागों में यानी बोरान और क्रिप्टॉन में बराबर टूटता रहता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित किसने किया दोस्तों, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? तो दोस्तों ये देने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। दोस्तों कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि जेट इंजन का आविष्कार किया गया। तो फ्रेंड्स जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार किया गया फ्रैंक व्हीटल द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? फ्रैंक व्हीटल के द्वारा किया गया। फिर फ्रेंड्स क्या है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया। तो दोस्तों वो कौन थे? वो तो सीवी रमन साहब। दोस्तों कौन थे? सीवी रमन थे। और दोस्तों ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें आगे लिखी हुई हैं कि कब कब ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड परीक्षा में दोस्तों कॉम्पिटिटिव परीक्षा में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु के नाभिक के अंदर कण होता है दोस्तों। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो बॉन्ड है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोस्तों जो एक बंध है, जो बल है, वह दुनिया का सबसे प्रबल बल है। इस बल को आप तोड़ नहीं सकते हो। यदि यह बल टूट जाएगा तो फिर परमाणु बिखर जाएगा, और परमाणु बिखर जाएंगे तो हम लोग सब लोग नष्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से सबसे जो प्रबल बल है वह कौन होता है दोस्तों? वो सबसे प्रबल बल है नाभिकीय प्रबल दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो दोस्तों ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है यानी चार्जलेस होता है। फिर दोस्तों भारी जल क्या है? तो भारी जल होता है ड्यूटेरियम। भारी जल क्या होता है? ड्यूटेरियम। और दोस्तों ये कब पूछा गया? यूपीएसआई 1991 में दोस्तों पूछा गया है। धनात्मक आवेशित होते हैं, तो धनात्मक आवेशित कौन होते हैं? धनात्मक आवेशित होते हैं अल्फा कण। यूपीएसआई में पूछा गया 2021 शिफ्ट 1 में। फिर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की फ्रेंड्स? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज करता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है। 18वीं ईस्वी में विद्युत एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किया था। तो दोस्तों पावर बैटरी का आविष्कार करने वाले हैं एलेसेंड्रो वोल्टा। दोस्तों कौन है? एलेसेंड्रो वोल्टा था। और ये क्वेश्चन दोस्तों कब आया? देख लीजिए आप लोग, एसएससी CH दोस्तों क्या CHSL दोस्तों क्या 2/6/2022 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारी चीजें आप लोगों के सामने लिखी कि कब क्वेश्चन ये दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्न में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले हैं आर विले और विल्बर राइट। दोस्तों कौन है? आर विले और विल्बर राइट। सैमुअल कोल्ट के द्वारा आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों सैमुअल कोल्ट ने आविष्कार किया था रिवॉल्वर का। किसका किया था? रिवॉल्वर का। 1918 में इस वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो दोस्तों कौन थे? तो वो थे मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक। दोस्तों जिसे मैक्स प्लैंक भी कहते हैं और इसे प्लैंक का सिद्धांत भी कहते हैं कि जो हमें सन से दोस्तों एनर्जी प्राप्त होती है वो छोटे छोटे फोटॉन या क्वांटा होते हैं, और वो हमें छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। ये बात उन्होंने कही थी मैक्स प्लैंक साहब ने। अति चालकता की खोज किसके द्वारा की गई? 1913 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये है वैज्ञानिक हेइके कामेर लिंग ओन्स। दोस्तों कौन है? हेइके कामेर लिंग ओन्स के द्वारा खोज की गई अति चालकता की।
1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों 1912 में जो परमाणु बैटरी का आविष्कार करने वाले हैं वो हेनरी मोजले। कौन है दोस्तों? हेनरी मोजले। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? तो एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक के द्वारा कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया गया। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया? दोस्तों किस किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया? तो जेसी बोस मतलब जगदीश चंद्र बोस ने। द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो दोस्तों द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार करने वाले कौन है? रॉल्फ एच बेयर ने। फिर दोस्तों क्या 1643 में बैरोमीटर के आविष्कार का श्रेय किससे प्राप्त है? तो इवान गेलिस्ता टॉरिलेसी। दोस्तों क्या है? इवान गेलिस्ता टॉरिलेसी ने 1643 में बैरोमीटर का आविष्कार किया। विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो विलियम स्ट्रूजॉन के द्वारा। फ्रेंड्स क्या है? विलियम स्ट्रूजॉन के द्वारा विद्युत चुंबक का आविष्कार किया गया। 1934 में किसने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरण है जिसमें आवेशित कण सर्पिल मार्ग से केंद्र से बाहर की ओर चलते हैं। अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने। दोस्तों क्या है? अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने ही दोस्तों क्या है आविष्कार किया था साइक्लोट्रॉन का। और दोस्तों जब साइक्लोट्रॉन का आविष्कार हुआ था दोस्तों उसके पहले ये एक प्रकार का दोस्तों इंजन था। साइक्लोट्रॉन का एक प्रकार का इंजन था। उससे पहले था वॉन डे ग्राफ। दोस्तों क्या वॉन डे ग्राफ एक इंजन के तरीके से कार्य करता था। तो दोस्तों वॉन डे ग्राफ से बढ़िया जो आया था वो था साइक्लोट्रॉन। तो दोस्तों साइक्लोट्रॉन के पहले कौन चलता था? वॉन डे ग्राफ। उसके बाद क्या आ गया? साइक्लोट्रॉन। 1934 में कौन दोस्तों खोज करता थे? अर्नेस्ट ओ लॉरेंस। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की? तो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की है एच आर हर्ट्ज ने। 1656 में लोलक पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस ने। दोस्तों 1656 में लोलक पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा। फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया? जीन डॉलगॉफ ने एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया? निकोलस कॉल्सन ने प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया। गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया? जॉन बार्बर ने गैस टरबाइन का आविष्कार किया है। बारकोड स्कैनर का आविष्कार कब हुआ? 1974 में बारकोड स्कैनर का आविष्कार हुआ। और यह इस समय का दोस्तों क्या है? प्रचलित चीज़ है। ये क्या है? सबसे प्रचलित चीज़ है बारकोड स्कैनर, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं दोस्तों क्या है दोस्तों चाहे हम लोग मेडिकल शॉप में जाएं या कहीं पेट्रोल पंप पर जाएं, जैसे हम लोगों के पास पैसे होते हैं दोस्तों हम लोग मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके उसका पेमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों वही ये है बारकोड। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला है कि बहुरूपदर्शक कैलिडोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो डेविड ब्रीवस्टर ने। दोस्तों किसका आविष्कार किया है? बहुरूपदर्शक का। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया? सिडनी रोंथल ने मैजिक मार्कर का दोस्तों प्रयोग किया है। घूमते दरवाजे का आविष्कार थियोलिसिस वान कैनल ने किया है। छत के पंखे का आविष्कार फिलिप डीएल ने किया है। बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड पी साउथविक ने किया है। डाक मीटर का आविष्कार किया गया था तो आर्थर पिटनी के द्वारा डाक मीटर का आविष्कार किया गया था। और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं एसएससी 10+2 में आया। एसएससी 10+2 एसएससी 10+2 बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं। देख लेते हैं। डाक मीटर का आविष्कार आर्थर पिटनी ने दोस्तों किया है। सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया? लुइसी पल्मेरी ने किया है। लॉन मोवर का आविष्कार किसने किया? एडविन बियर्ड बंडिंग ने किया है। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया? फ्योदोर पिरोत्स्की ने किया है। पोस्ट इट नोट का आविष्कार किसने किया? आर्थर फ्राई ने। असेंबली लाइन का आविष्कार किया है रैनसम एली ओल्ड्स ने। 3D प्रिंटर का आविष्कार किया है दोस्तों चक होल्ड ने। दोस्तों किसने किया? चक हल ने 3D प्रिंटर का आविष्कार किया है। डिश शावर का आविष्कार करने वाले कौन है? जोसेफिन कोचरेन डिश शावर का आविष्कार करने वाले हैं। एरोसॉल कैन का आविष्कार किसने किया है? तो एरिक लोथिल ने दोस्तों आविष्कार किया है। फिर नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया है? दोस्तों जॉर्ज क्लॉयड ने किया है। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया है? एवन स्मॉट ने किया है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार दोस्तों क्या किया है? विनफ्रंट ने किया है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फेर्मी ने किया है। पानी के टरबाइन का आविष्कार बेनोइट फोर्नीरोन ने किया दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग कवर कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और कई बार कंपटीटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं ज़्यादातर एसएससी एग्जाम्स में। तो आई होप आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन मिले होंगे और इसी तरह क्वेश्चन के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।